बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में चिंची नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत शांति स्वभाव दिल की थी। उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम था दुनिया के बारे में। वह बहुत आराम से अपना खाना खाने जाती और शाम तक लौट आती। उसका एक दोस्त भी था बहुत दूर में। वह उसी के साथ खाना खाने के लिए जाती और पूरा घूम करके खाना वाना खा करके फिर से वापस अपने घोंसले में आकर के रहती, क्योंकि वह खोल में रहा करती थी। एक दिन की बात है, चिंची चिड़िया खाना ढूंढने के लिए अपना घोंसले से निकल पड़ती है और वह खाना ढूंढने के लिए अपने घोंसले से चल पड़ती है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। वह जाते जाते उसे ऐसा लगता है कि खाना मिलेगा या अभी नहीं। चिंची चिड़िया आगे बढ़ती जाती है और कई दिन हो जाते हैं, चिंची चिड़िया वापस नहीं लौटती। वह अपने दोस्त के घर रहने लगती है। इधर यहाँ पर एक खरगोश कहीं से भटकते भटकते इसी जंगल में आ पहुँचती है जहाँ पर चिंची चिड़िया रहा करती थी। यह खरगोश इधर उधर देखता है कि शायद कहीं रहने का, घर बनाने का जगह मिल जाए, क्योंकि वह जंगली जानवर था। वह आगे आकर के देखता है, एक खोल दिखाई देता है। उसमें सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसी खोल में रहा करूं, क्योंकि हम लोग का घर जहाँ ठहर जाते हैं वही घर बन जाता है। और वह वही रहने लगता है। इधर उधर खाना खाने के बाद वही खोल में रहा करने लगता है जहाँ पर चिंची चिड़िया रहा करती थी। बहुत दिन बीत जाते हैं और करीब 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद चिंची चिड़िया वापस अपने घर बहुत खाना पीना खा करके मोटी हो जाने के बाद आती है। और वह लंबे सफर के उड़ने के कारण बहुत थक चुकी होती है। वह जब अपना घर के पास आती है तो उसने खरगोश को देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने चिंची चिड़िया खरगोश के कहता है, तुम यहाँ से जाओ, यह मेरा घर है। इधर चिंची चिड़िया को चिल्लाते देख खरगोश को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है, कैसा घर, कौन सा घर? जंगल का नियम यही है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे लेकिन अब नहीं, ये इसमें मैं रहता हूँ, तो यह घर मेरा हुआ। यह घर तुम्हारा कैसे हुआ? जब रहता था तब तुम्हारा हुआ होता था, अब कैसे हो पाएगा? हम कुछ नहीं जानते, हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, तुम्हें घर नहीं देंगे। खरगोश घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उन लोगों की नजर पर बिल्ली बगल से देख रही थी। इधर खरगोश और चिंची चिड़िया के बीच बार बार बहस हो रही है। चिंची चिड़िया बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। तब चिंची चिड़िया ने कहा, इस बार लोगों को फैसला कर लेना होगा, तब पता चलेगा कि किसका घर है किसका नहीं है। इसलिए इन दोनों को धीरे धीरे वह बिल्ली पर देखती है। बिल्ली यह सोच करके बहुत मुस्कुराती है कि शायद हमें कहने लगे फैसला करने के लिए। बिल्ली बहुत दिखावा करती है। खरगोश और चिंची चिड़िया बिल्ली को ये कहने लगे कि हम दोनों में जो दोषी जो होगा आप फैसला कर दो। जो दोषी होगा उसे आप खा लेना और जो निर्दोष होगा उसे छोड़ देना। बिल्ली कहती है, हमने ये सब काम करना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि हमने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। समस्या यह है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, इतने दूर से मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम लोग ऐसा करो, पास में मेरे पास नजदीक आओ और बताओ, ताकि मैं सुन सकूं और हल कर सकूं। यह सुनते हुए खरगोश और चिंची चिड़िया उसके पास अपने पंजे से दोनों को मार डालती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो वह आकर के अपने फायदा देखता है, हम लोगों को लड़ा करके मार ही डालता है। धन्यवाद। जाने लगती है। वह बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन फिर भी वह बिल्ली के पास पहुंच ही जाती है। बिल्ली के पास पहुंचते ही बिल्ली ने